दोनों में हो गया है झगड़ा और इतनी कोशिशों के बाद भी गोलू को नहीं बचाया जा सकता। क्यों, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से गोलू को नहीं बचाया जा सकता, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। तो सीरियल जैसे ही स्टार्ट होगा आप देखोगे कि गौरी और जो उसका देवर है अर्जुन, वो अपने गोलू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यही रास्ता चुना है कि जो नाई आया था गोलू के बाल काटने वाला वो अर्जुन बनकर जाएगा। तो अर्जुन ऐसा ही करता है और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो अपना मुंह वगैरह कवर करके और वह पहुंच जाता है। सब लोग खुश हैं कि आज हमारे गोलू का मुंडन है, लेकिन उर्वशी डायन जो है उसको शक हो गया है अर्जुन पर। उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने नाई वगैरह बुलाया था ना, ये वो नहीं है। तो दूर खड़ी हुई गौरी और गोलू दोनों इस चीज़ को देख रहे हैं। गोलू के सर पर एक बाल आ चुका है, तो वो थोड़ा बहुत मैजिक जो है वो कर सकता है। तो वो पहचान लेती है, कहती है कि तुम कौन हो, जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नाई नहीं हो। तो अर्जुन जो है वो गोल गोल बातें घुमाता है कि हमारा फेस पे ये हो गया है, हमें छींक आ रहा है इस तरीके से, इस वजह से हमने अपना मुंह ढक रखा है। अगर आपके पास गोगलवा हो तो वो दे दो, हम अपनी आंखों को भी छुपा लेंगे, हमारी आंखों में भी दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से वो कुछ कुछ बातें बोलता है गोल गोल। तो सब कहते हैं, बड़ी जीजी भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मुंडन का समय बीता जा रहा है, जल्दी से हमें गोलू का मुंडन करना है। बोलती है 1 मिनट रुको। तो वो जैसे ही हाथ बढ़ाती है चेहरे पर से रुमाल से जो कवर कर रखा है अर्जुन ने उसे हटाने का, तो गोलू अपने मैजिक से उर्वी की जो चोटी है उसे कट कर देता है। और चोटी कट करने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मेरी चोटी मेरी चोटी, मेरे बाल कट गए, मेरे बाल कट गए। क्योंकि ये सब कुछ मैजिक की वजह से किया गया था, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और इसके बाद जो अर्जुन है वो भागकर अपनी भाभी के पास चला जाता है नज़र बचाकर। गोलू, गौरी और अर्जुन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि हमने उर्वी का खेल ख़त्म कर दिया है। तो गोलू फिर से उसी घड़ी के पास जाकर बैठ जाता है और वो थोड़ा सा समय जो है वो फिर से आगे कर देता है, क्योंकि वो पास्ट में आ गए थे, तब उनको फ्यूचर में जाना ही है। तो गौरी जो है वो फिर से विंडो के पास जाकर देखती है, तो सब कुछ उसे फिर से आगे बढ़ता हुआ लगता है। तो गौरी और अर्जुन ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने जो फ्यूचर में आ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि चलो भाभी अब जल्दी से देखते हैं जाकर, और देखो हमारे गोलू के सर पर फिर से सुनहरे से बाल आ गए हैं। और गौरी देखकर बहुत खुश होती है, गोलू भी खुश होता है। गौरी अपने गोलू को गले लगाती है, गोलू बड़ी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल करता है। और उसके बाद जाकर सब देखते हैं तो जो उर्वी है वो नीचे पड़ी हुई है, उसके बाल कटे हुए हैं और सारा परिवार वहाँ खड़ा हुआ है, सब हंस रहे हैं। और उर्वी कह रही है, तुम लोगों ने मुझे हराया कैसे, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। तो अर्जुन, हर्ष, विहान सब कहते हैं कि हम डाइनो को हराने में नंबर 1 हैं, हम तो हरा ही सकते हैं, तुम हारने के लिए बार बार आ जाती हो यहाँ पर। तो उर्वी डाइन इस बार चिढ़कर कहती है, कोई बात नहीं, मैं इस बार हार गई तो क्या हुआ, लेकिन मैं दोबारा से आऊँगी, अपनी चोटी को फिर से लंबा करके आऊँगी और तुम सबको मार डालूँगी। तो उर्वी वहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद जो विहान है, गौरी है, वो नानी माँ कहाँ है, नानी माँ कहाँ है, ऐसे करने लगते हैं। तो सारा परिवार ढूंढता है कि नानी माँ है कहाँ। और फिर विहान भी कहता है कि गोलू कहाँ है, गोलू, नानी माँ, सब चीखने लगते हैं। नानी माँ गोलू को लेकर गायब हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नानी माँ जो है वो समझ चुकी है कि ये सब कुछ पास्ट वगैरह में जाकर चेंज किया गया है, इसी वजह से वो गोलू को लेकर गायब हो गई है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना।